मेष राशि अगले 45 दिन आपके लिए ऑर्डिनरी नहीं है, लाइफ चेंजिंग साबित हो सकते हैं। मार्स का ट्रांजिट है टॉरस में, आपके लिए धन, कैरियर, परिवार भाग्य सीधा प्रभावित करने जा रहा है। एक तरफ फाइनेंशियल ग्रोथ, वेल्थ अपॉर्चुनिटीज और कैरियर में सक्सेस जबरदस्त योग बन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ एक गलती आपकी मेहनत, रिश्ते और सम्मान को नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए, आगे आने वाले दिनों में आपको बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू भी देखने को मिल सकता है। और आखिर में वो कौन सी एक चीज है जो पूरे गोचर में आपको गेम चेंजर बना सकती है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आखिरी में एक पावरफुल रेमेडी भी बताऊंगी, मंगल के शुभ फल को कई गुना बढ़ा सकती है। देखिए, मार्स का ट्रांजिट हुआ है टॉरस में, तो मेष राशि के लिए सबसे बड़ी परीक्षा, मेष राशि के मतलब आपके लिए मंगल आपके खुद के राशि स्वामी है, साथ ही अष्टम भाव के स्वामी है। तो ये द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, सेकेंड हाउस में। अब एस्ट्रोलॉजी में सेकेंड भाव हाउस ऑफ वेल्थ, फैमिली, बिजनेस, स्पीच का कहा गया है। यदि इस भाव में आपके बैंक बैलेंस, सेविंग्स, फैमिली वैल्यूज और कम्युनिकेशन स्किल्स को भी दर्शाता है। एरीज, मंगल का शनि देव की तीसरी दृष्टि, यानी आपको तीसरी दृष्टि से शनि देख रहे हैं, तो यही कारण है कि गोचर आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तो देगा, लेकिन साथ ही वाणी और धैर्य की परीक्षा भी लेंगे। आगे के आपको परिणाम बताऊंगी कि वाणी किस तरह से आपको करोड़ों के अवसर प्राप्त करा सकती है। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण विषय की, क्या इस गोचर में धन लाभ होगा? जी हाँ, बहुत जबरदस्त धन लाभ होगा। जैसे मंगल कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपको वेल्थ क्रिएशन में नए रास्ते खुल सकते हैं। कृतिका नक्षत्र के बारे में आपको डिटेल से जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किए हैं, आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। पेंडिंग पेमेंट्स मिलने के योग बन रहे हैं, सैलरी इंक्रीमेंट और प्रमोशंस हो सकते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन के अवसर बढ़ेंगे, नए क्लाइंट्स और प्रॉफिटेबल डील्स होंगे आपके जीवन में। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के सुधार, विशेष रूप से जिन लोगों को पिछले कुछ महीनों से कड़ी मेहनत तो आपने की है पर अब उसका रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, लेकिन रुके हुए एक ऐसी, देखिए कुछ लोग, अधिकांश लोग नजरअंदाज करते हैं कुछ बातों पे, तो आपको इस समय मंगल के ट्रांजिट पे बहुत ध्यान देना होगा। सबसे बड़ा खतरा आपकी स्पीच है। स्पीच कैन मेक अ ब्रेक योर डेस्टिनी। मेष राशि वालों के लिए एक पूरे गोचर में सबसे बड़ी वार्निंग है। मंगल स्वभाव से एग्रेसिव ग्रह है और शनि की दृष्टि इनकी ऊर्जा और कठोर बना देगी। तो परिणाम ये होगा कि आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, लेकिन साथ में आपकी बातों को हार्शनेस भी आ जाएगा। आपको लगेगा कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले को आपकी बातें अपमान की तरह महसूस होगी। याद रखिए, इस गोचर में आपको सबसे बड़ी एनिमी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि आपकी खुद की स्पीच हो सकती है। विशेष सावधानी आपको अपने लाइफ पार्टनर से बातचीत करते हुए रखना है। फैमिली मेंबर से जब भी बात करते हैं तब आपकी स्पीच बहुत मधुर होनी चाहिए। साथ ही रिलेटिव्स, बिजनेस पार्टनर्स, ऑफिस या वर्क प्लेस में आपको वाणी पे संयम रखना होगा, क्योंकि एक गलती, आपका एक गलत शब्द आपके रिश्ते, आपके ऑफिशियल लाइफ पूरी तरह से बहुत नेगेटिव में चली जाएगी। आगे मैं बताऊंगी कि आपकी लाइफ में यदि स्टूडेंट्स हैं तो मतलब आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, तो मंगल आपकी चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पोजीशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत पावरफुल मानी जाती है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ेगा आपके अंदर, आप फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई में, कंसंट्रेशन और मजबूती आएगी आपके जीवन में। लॉन्ग आवर्स स्टडी संभव है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट को आप काफी आसान बनाएंगे। देखिए, कॉम्पिटिटिव तैयारी करिए, इस समय आपके लिए आगे बढ़ने का समय है। लेकिन पंचम भाव सिर्फ पढ़ाई नहीं, साथ ही दूसरे भावों का भी है, तो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप के लिए बहुत समय, बहुत मिक्स रिजल्ट्स देंगे। मंगल या ईगो क्लैशेस देगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, स्थिति काफी बिगड़ सकती है। छोटी छोटी बातों पे आप आपस में बहस करेंगे। अपनी बात मनवाने के लिए
बहुत ही इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ानी होगी, क्योंकि कई बार रिश्ते लॉजिक में नहीं फीलिंग से चलते हैं। अब हम बात करते हैं, इस गोचर में सबसे सेंसिटिव एरिया है कि मंगल 7वीं दृष्टि और अष्टम भाव में पड़ रही है। तो एस्ट्रोलॉजी में अष्टम भाव अचानक घटनाओं का है, जोखिम और दुर्घटनाओं से जुड़ा है। तो इस समय वाहन सावधानी से चलाइए, स्पीड आपको नियंत्रण में रखना है, रिस्क इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड कीजिए, इलीगल मनी या शॉर्टकट इनकम से दूर रहिए, क्योंकि ये गोचर जितना धन दे सकता है उतना गलत फैसलों से काफी नुकसान में पहुंचा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण, भाग्य का साथ तो देगा, मंगल 8वीं दृष्टि नवम भाव यानी हाउस ऑफ फॉर्चून में है, लेकिन यहाँ पर शनि का प्रभाव मौजूद है, इसलिए आपको लक का फेवर तो है पर भाग्य सक्रिय भी है, लेकिन आपको आपके वाणी पे बहुत नियंत्रण रखना है। जितना डिसिप्लिन आपको उतना आपको कंसिस्टेंसी वर्क में भी देना है, तो आपका फॉर्चून आपको सपोर्ट करेगा। ये गोचर आपको अपना भाग्य स्वयं लिखना है, अवसर तो दे रहा है, लेकिन आपको अपनी वाणी पे काफी नियंत्रण रखना है। साथ ही हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं कि यदि आपको राइट टाइम में कोई दिक्कत चल रही है या कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। साथ ही आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए जैसे समस्या है वैसा समाधान ढूंढिए। अपने आप को हमेशा बैलेंस डाइट में रखें। देखिए, मंगलवार के दिन आप भगवान हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, साथ ही आप भगवान को कुछ भोग में मीठा चढ़ाइए, शिव जी को जल चढ़ाइए उसमें दूध मिलाकर। चांदी के बर्तन या कोई ग्लास है आपके, उसमें पानी पीजिए, जिससे आपको क्रोध कम रहेगा। मंगल की उग्रता को संतुलन मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स बढ़ेंगे, सहायक बनेगा। यदि आपका मेष राशि है तो आपको आने वाले 45 डेज फाइनेंशियल ग्रोथ, कैरियर सक्सेस, डेस्टिनी ट्रांसफॉर्मेशन का समय बन रहा है। तो लेकिन याद रखिए, धन योग से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी वाणी। अगर आपने अपने स्पीच, एंगर और रिएक्शंस को कंट्रोल कर दिया तो आपको मार्स का ट्रांजिट में जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।